अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। इस वक्त पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है, एक खबर ने तहलका मचाया हुआ है, और वो खबर ये है कि दुनिया की हुकूमतें जो हैं उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा है जिसके ज़रिए मोबाइल हैक हो रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो भी महफूज नहीं रहे, उनका मोबाइल भी हैक हुआ। और उनका मोबाइल फ़ोन किसने हैक किया? ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ आर्मी के लोग और कुछ इसके अलावा और भी ऑफिशियल जो हैं, खासकर अपोजिशन जो कि उस वक्त अपोजिशन में थे, उनके मोबाइल भी हैक हुए। और ये सारा कुछ किया किसने और कैसे हुआ, ये सारा कुछ आज के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि जासूसी का ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेगासस, ये पेगासस इसराइल की एक कंपनी है NSO, उसने बनाया। और ये उसने कब बनाया इसके बारे में पहले आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है। पेगासस जो है ये डेवलप किया गया 2010 में। 2010 में ये पेगासस जो है बनाया गया। और इनिशियली एक लिंक भेजा जाता था मोबाइल के ऊपर। उस लिंक को जो ही कोई बंदा क्लिक करता था तो उसका मोबाइल हैक हो जाता था। उसकी सारी की सारी चैट, वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी मैसेंजर वो यूज़ कर रहा है, जिस तरीके से भी मोबाइल को वो यूज़ कर रहा है, वो सारे का सारा हैक हो जाता था। और ये सॉफ्टवेयर सेल किया जाता था, बेचा जाता था हुकूमतों को। और इसकी कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ और सिर्फ बेचा जाएगा हुकूमतों को, एजेंसीज को, लोगों की जानें बचाने के लिए, उनके जो मसले मसाइल उनके कंट्रीज़ में, उनके मुल्क में हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि हुकूमतों ने इसे सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो पेगासस एक लिंक भेजा था और उस लिंक के ज़रिए मोबाइल हैक हो जाते थे। 2017 के बाद सीन कुछ और बदल गया। 2017 के बाद हुआ कुछ यूँ कि ये पेगासस है, ये 0 क्लिक के ऊपर आपका मोबाइल हैक कर सकता था, यानी आपको कोई लिंक नहीं भेजा जाता। और ये सॉफ्टवेयर 70 लाख इसकी जो कीमत है वो थी। और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, लेकिन ये मैं ख़ास मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो उस मुल्क में इसकी कीमत जो है वो 70 लाख थी। 70 लाख सेल करके आप इसका लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस लेके आप इसके ज़रिए 50 फ़ोन जो है वो उसको हैक कर सकते हैं। इसकी लिमिट 50 फ़ोन थी। अच्छा, इसका पता कैसे चला और पता किसने चलाया? इसके पीछे जो 2 बड़े नाम आ रहे हैं, उनमें से एक एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए पूरी दुनिया में काम करती है, एक उसका नाम है। दूसरा नाम है फॉरबिडन स्टोरीज़। फॉरबिडन स्टोरीज़ जो है ये फ्रेंच का एक अखबार है, फ्रेंच की एक वेबसाइट है जो कि इसके पीछे है। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। इन दोनों ने पेगासस के जितने भी इन्फेक्टेड मोबाइल्स हैं उनके मालकान जो है उनसे रब्ता किया, उनके इंटरव्यूज़ किए और उनके जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो फ्रेंसिक लैब है उसमें मोबाइल वो भेजेंगे। और वहाँ पे पता चला कि इस पे कब से कौन कौन एक्सेस कर रहा है इनके मोबाइल्स को। ये सारी स्टोरी थी इसके पीछे कि ये किसने करवाया। अब आ जाते हैं उस स्टोरी की तरफ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपके साथ डाटा शेयर कर दूँ। तकरीबन 50,000 जो मोबाइल्स हैं, 50,000 मोबाइल्स हैं वो इसके ज़रिए हैक किए गए आज तक। इसमें से आपको ये जानकर हैरत होगी कि 180 जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। उनमें से काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इसकी बुनियाद पर कत्ल भी हुए। सबसे बड़ी इसकी मिसाल जो है वो जमाल खशोगी हैं। जमाल खशोगी तुर्की में सऊदी अरब की जो एम्बेसी है उसके अंदर उनका कत्ल हुआ। और उसके पीछे कहा जा रहा है कि UAE और सऊदी अरेबिया है जिन्होंने उसको कत्ल करवाया। उसके बाद उनके एक दोस्त हैं, उनके कत्ल के 4 दिन के बाद उनके एक दोस्त हैं उमर अजीज़, उनका मोबाइल हैक हुआ। और उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद उनकी जो मंगेतर थी, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उनका फ़ोन हैक हुआ। इसके अलावा उनके करीबी दोस्तों के फ़ोन हैक हुए जस्ट टू कलेक्ट द डाटा कि वो क्या क्या उनके साथ, जो जमाल खशोगी हैं उनके साथ क्या क्या उसकी बात हुई। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान का फ़ोन हैक हुआ, उनका एक नंबर जो है वो हैक हुआ। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनका नंबर हैक हुआ। इमरान खान का फ़ोन जो है 2017 में हैक हुआ। 2017 में क्या हुआ? 2017 में इमरान खान इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और उस वक्त के जो गवर्नमेंट में थी वो थी PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो लीडर हैं नवाज शरीफ, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मोदी गवर्नमेंट के साथ।
अब मैं आपको बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट जो है मुबैना तौर पर इसका सबसे बड़ा खरीदार है। इंडिया में 1000 से ज़्यादा लोगों के जो फ़ोन है वो हैक हुए और उन 1000 में बड़े बड़े नाम हैं। कोई शायद कोई जर्नलिस्ट ऐसा बचा हो जो कि जिसका फ़ोन हैक ना हुआ हो, इंक्लूडिंग राहुल गांधी सियासतदान है, इसके अलावा उनके इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं उनका फ़ोन हैक हुआ। इसके अलावा बिल गेट्स का जो नुमाइंदा है इंडिया में, उनका फ़ोन तक हैक हुआ। ये सारे फ़ोन हैक्ड है और ये बताया गया है, ये फॉरबिडन स्टोरीज में लिखा हुआ है, मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। फॉरबिडन स्टोरीज में ये लिंक दिया हुआ है और उसमें बताया गया है कि इंडिया का शायद ही कोई जर्नलिस्ट हो जो कि जिसका नाम जो है वो इस लिस्ट से बाहर हो, जिसका फ़ोन हैक ना किया गया। और ये सारा कुछ कौन करवा रहा था? मुबैना तौर पर, चूंकि ये वेबसाइट ये कहती है, जो पेगासस की जो NSO है वो कहती है कि ये जो सॉफ्टवेयर है हम सिर्फ हुकूमतों को बेचते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेचा गया मोदी गवर्नमेंट को। मोदी गवर्नमेंट ने इसको कैसे इस्तेमाल किया, और ये सारे का सारा जो है, उस वक्त मोदी के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ जाती तौर पर ये उसने ना खरीदा ना उसको इस्तेमाल किया। तो फिर ये इमरान खान का फोन हैक कैसे हुआ और किसने करवाया? मुबैना तौर पर एक ही नाम आता है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान का फ़ोन जो है वो हैक करवाया, और इसके अलावा और भी जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में उनके फ़ोन हैक हुए। इसके अलावा जो और अपोजिशन के लीडर्स हैं उन सारे के फ़ोन, उसके पीछे एक ही नाम आ रहा है और वो है नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ की एक्सेस नहीं है इस सॉफ्टवेयर तक। तो ये प्रोवाइड किया, ये सारा कुछ करवा के दिया। किसने करवा के दिया? मोदी ने करवा के दिया। मोदी जो है, मोदी इज द ओनली सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसने इसराइल का दौरा किया है। 2017 में मोदी जो है वो इसराइल गया है, वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उसने मुलाकात की। और क्यों ना हो, क्योंकि मोदी के सबसे अच्छे तल्लुकात, इंडिया के सबसे अच्छे तल्लुकात जो हैं इसराइल के साथ हैं, क्योंकि इंडिया $1 बिलियन का असला खरीदता है इसराइल से। तो लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर से कैसे बच सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से बचना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ एक तरीका है कि ये सॉफ्टवेयर, अगर आप चाहें कि अपना फ़ोन चेंज करें, अपने फ़ोन में आप उसको रीस्टोर भी कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेटिंग करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में। और इससे इतना ख़तरनाक है कि ये आपके हर डाटा तक इसकी एक्सेस है, हर फोटो तक इसकी एक्सेस है, हर चैट तक इसकी एक्सेस है, हर एप्लीकेशन तक इसकी एक्सेस है। आप इसे फैक्ट्री रिस्टोर करेंगे तो फिर भी ये सॉफ्टवेयर जो है दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप जब भी अपने मोबाइल को चेंज करें तो उसका बैकअप आप दोबारा उसमें इंस्टॉल ना करें। तो ये एक तरीका है जिससे बचा जा सकता है। और बजाय इसके कि आप फैक्ट्री रिस्टोर करें, आप मोबाइल को रिस्टोर करें, मोबाइल की सेटिंग सारी की सारी आप उसको रिस्टोर करें, तो फिर आप उससे बच सकते हैं। फैक्ट्री रिस्टोर में और रिस्टोर सेटिंग में इसमें फ़र्क है। तो इस तरीके से इससे बचा जा सकता है। और ये था इस हवाले से, इस सारे सिनेरियो में अब तक का अपडेट इस मोबाइल के हवाले से। मज़ीद इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, इंडियन अपोजिशन जो है वो क्या स्टेप्स लेती है, वो जो ही आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।